हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड मतलब पार्ट 5 एलिस आश्चर्यलोक में के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है ये वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, टार्ट्स। टार्ट्स का मतलब होता है कचौड़ी। नेव, नेव का मतलब ताश में जो गुलाम होता है ना, उसे कहते हैं नेव। और नेक्स्ट क्या है, विग। विग का मतलब होता है नकली बाल। ट्रायल, ट्रायल मतलब सुनवाई। गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। जूरी बॉक्स, जूरी बॉक्स मतलब पंचायत के बैठने का स्थान है ना, जो न्याय करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ज्यूरर्स। ज्यूरर्स मतलब न्यायिक सदस्य। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब पंचायत। टिप, टिप का मतलब बख्शीश। वंडरलैंड, वंडरलैंड मतलब आश्चर्य लोक। इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग पूरा होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द नेव ऑफ हार्ट्स टेकन एज ए प्रिजनर। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुलाम है ना, दिलों के गुलाम मतलब जो गुलाम रहता है ना कार्ड में, उसको एक बंदी के रूप में क्यों रखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर देखो बच्चों कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट का आंसर क्या है, द नेव ऑफ हार्ट्स वाज टेकन एज ए प्रिजनर बिकॉज ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द टार्ट्स मेड बाय द क्वीन ऑफ हार्ट्स। मतलब गुलाम को बंदी के रूप में रखा गया क्योंकि उसने क्या किया था, दिलों की रानी, जो रानी द्वारा बनाए गए जो टार्ट्स थे ना, मतलब कचौड़ियों को क्या है उसने चुराया था, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डिड द किंग वेयर द विग एंड द क्राउन। राजा ने नकली बाल और मुकुट क्यों पहने थे। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा सेकंड का, द किंग वेयर द विग एंड द क्राउन। क्राउन यहाँ पे बिकॉज भी होगा, ठीक है बच्चों। बिकॉज यहाँ पे मिस हो गया है, बिकॉज भी होगा। बिकॉज पीपल माइट नो ही वॉज ए जज एज वेल एज ए किंग। मतलब उसे लोग जान सकें कि वो एक न्यायाधीश के साथ साथ एक राजा भी है, ठीक है। इसलिए उसने क्या है, राजा ने नकली बाल के ऊपर क्या है, मुकुट पहना था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ज्यूरी। मतलब जो न्याय करते हैं ना उसमें कितने मतलब सदस्य होते हैं थे, ठीक। तो इसका आंसर देखो थर्ड नंबर का, देयर वर 12 मेंबर इन द ज्यूरी, मतलब 12 सदस्य थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ नंबर का, व्हाट डिड द क्वीन से व्हेन शी वाज एंग्री। जब रानी गुस्सा होती थी तो क्या कहती थी, है ना, गुस्से में। तो इसका आंसर देखो क्या है, फोर्थ का, द क्वीन सेज, रानी कहती है, क्या कहती, ऑफ विथ हर हेड, मतलब इसका गला काट दो। वेन एवर सी गेट्स एंग्री, जब भी वो क्या है नाराज होती थी, ठीक है। अब चलो आगे देखें क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, इज दिस ए रियल स्टोरी और ए ड्रीम। मतलब ये जो कहानी है ना वो असल में है या कि एक सपना। रीड आउट द लाइन दैट जस्टिफाइज योर आंसर, है ना, और
उन लाइन को क्या है आप अपने हिसाब से मतलब बताओ कि क्या वो सही है कि क्या है ना, ड्रीम है कि रियल है स्टोरी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा बच्चों 5 का। दिस स्टोरी इज ए ड्रीम, मतलब ये जो स्टोरी है ना, कहानी है, वो एक क्या है, सपना है। किसका? एलिस का। द लाइन फ्रॉम द स्टोरी which tells us that this is a dream is Alice woke up out her curious dream and she found that the cards were only some leaves of the tree that wind had blown down up on her face। मतलब उस लाइन से हमको पता चलता है कि ये क्या है, एक सपना है। कैसे? एलिस क्या है, उठ जाती है ना, अपने मतलब नींद से जाग जाती है, अपने अजीब गरीब सपने से बाहर आती है। ठीक है, और वो अपने आप को क्या है, ये पाती है कि उस पर जो गिर रहा है ना, जैसे कि कार्ड्स लोग गिरने करते हैं, तो क्या गिरते रहता है असल में, पेड़ों के पत्ते गिरते रहते हैं, है ना, जो हवा के मतलब सहारे क्या है उसके चेहरे पर मतलब आ रहे थे। ठीक है, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखोगा, वाई डिड द कार्ड्स बिकेम एंग्री, मतलब जितने जो कार्ड्स थे, ताश के पत्ते थे, वे गुस्सा क्यों हो गए। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, द कार्ड्स बिकेम एंग्री, मतलब जो ताश के पत्ते थे गुस्सा हो गए, क्योंकि व्हेन एलिस सेड, जब एलिस ने कहा, हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारी परवाह कौन करता है, यू आर नथिंग बट ए पैक ऑफ कार्ड्स, तुम कुछ भी नहीं हो, एक क्या है, कार्ड्स के पत्ते हो, मतलब ताश के पत्ते हो। ठीक, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या है, डिड द कार्ड्स रियली टम्बल डाउन ऑन एलिस, क्या असल में ताश के पत्ते एलिस पर गिर रहे थे। रीड आउट द लाइन फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, उस लाइन को हमको बताना है कि क्या सच में ऐसा हो रहा था एलिस के साथ, है ना। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, नो द कार्ड्स डिड नॉट टम्बल डाउन ऑन एलिस, द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी आर, द कार्ड्स were only some leaves of the tree that the wind had blown down up on her face, मतलब जो एलिस पर जो गिर रहे थे ना, वे क्या है, वे कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते नहीं थे, वे केवल क्या थे, वे पेड़ के पत्ते थे, है ना, जो हवा से मतलब उस पर आकर गिर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो सपना देख रही थी, उसको लगा कि कार्ड्स के पत्ते उस पर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखो क्या है वोकैबुलरी के अंतर्गत आगे, लिस्ट आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर रिलेटेड टू ए ट्रायल, मतलब जो सुनवाई से संबंधित क्या है शब्दों को हमको बताना है। ठीक है, इस कहानी के अनुसार। तो क्या है देखो, जज रहते हैं, है ना, जज, गिल्टी, नॉट गिल्टी, और ज्यूरी बॉक्स, विटनेस रहता है, विटनेस, और ज्यूरर्स, ज्यूरी, और प्रिजनर्स। ठीक है, और एक्टिविटी में मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहूँगी, क्या है देखो, रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स केयरफुली एंड सर्कल एज यू लिसन टू देम, इसको क्या है ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। और इस सेकंड वाले में कैटेगरीज द इन सर्कल वर्ड इन एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट इन द टेबल गिवन बिलो, इसको क्या है एक तरफ क्या है ये खेल और फूड, मतलब खाना के जो चीज़ें हैं सबको इसमें भरना है, और जो खेल हैं उसको आप लोग इसमें
भरोगे। ठीक है, यहाँ से खोज कर, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ। जैसे अंताक्षरी क्या है, एक गेम है। ठीक है, और चीज़ ये क्या है, ये तो खाने की चीज़ है। आइसक्रीम भी क्या है, तो इसमें आएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है इतना। अब आप लोग इसमें से ढूंढकर गेम और फूड को फिलअप कर लोगे। ठीक है, भर लोगे इसमें से ही ढूंढ के। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।